हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज इस वीडियो में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो नया सिलेबस आया है, नया एग्जाम पैटर्न आया है, उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन डिस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जिसमें से काफी बार जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हैं। हर एग्जाम में ऑलरेडी इसके क्वेश्चन डाले जाते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, जिसका नाम है एंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस। कैसे बच्चे इसको पेपर में डायग्राम बना बना के टाइम वेस्ट करते हैं, कैसे इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आज के बाद इस टॉपिक का कभी क्वेश्चन आए, बिना पेन यूज किए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से आज आपको इतनी गारंटी हम दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी वीडियो में हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, एक दो और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं आप सबके लिए। सबसे पहले फ्रेश बैचेस का तो मैं आपको बताते ही रहता हूं हर वीडियो में। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें जो भी एसआई के पेपर में क्वेश्चंस आने हैं उसका एग्जाम लेवल क्या रह सकता है, ये है वो है जो भी है। तो आप सबको मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वहां पे आप सबके लिए एक ही जगह जितने जेकेएसएसबी के पेपर होते जाते हैं, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, हर तरह के पेपर हमने वेबसाइट पे डाल दिए। तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा वेबसाइट ओपन करनी है करियर सक्सेस की। करियर सक्सेस जम्मू.com सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए, हर तरह का पेपर आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। लेटेस्ट अभी जो पेपर हुआ था कांस्टेबल ओएमआर, सेम पेपर। उसके अलावा अगर आप इसमें देखते चले नीचे नीचे, जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, पटवारी का पेपर हुआ था आपके सामने ही आप देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, स्टॉक असिस्टेंट। ये देखो स्टॉक असिस्टेंट का कोई भी पेपर आपको चाहिए यहां से डाउनलोड करो और वहां से क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। डेट आपके सामने है, एडमिशंस इसकी चल रही है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और फ्री ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस के साथ। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, प्रॉपर टाइम है अभी आपके पास तैयारी का। जबरदस्त परफॉर्मेंस करनी है आपने, अगर एग्जाम में एग्जाम क्वालिफाई करना है, मेहनत करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। तो पहला स्टेप है उसका आपकी तैयारी करना, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि आपसे घर पे नहीं रूटीन बन पा रही, तो करियर सक्सेस का फ्रेश बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का टाइम रहेगा सुबह 10 से लेके 1 बजे तक। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था जो दोपहर का बैच है 12 बजे का, वो क्लोज कर दिया है, उसमें अब सीट्स अवेलेबल नहीं है। नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 बजे का बैच है। मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू। J&K में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है, तो कोई भी आपको क्वेरी रहे इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कंफर्म कर सकते हैं। J&K के किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको हॉस्टल पीजी की सुविधा नियर बाय प्रोवाइड कर दी जाएगी। जॉब करते हैं, वर्किंग है, ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। सबसे पहले जो टॉपिक आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, एंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली क्या रहता है, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगल्स के ऊपर। अब एंगल्स के क्वेश्चन कैसे हैं क्या नहीं वो मैं बताता हूं। इसमें आप कंसेप्ट भी सीखोगे और शॉर्टकट कैसे है सॉल्व करना है वो भी सीखोगे। जेकेएसएसबी, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसएससी, ये हर तरह के पेपर में आपको पूछा जाता है, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके आप लगा के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन एंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं 2 मेथड। पहला मेथड है यूजिंग डायग्राम। मैं आपको अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उसमें हम डायग्राम से भी क्वेश्चन करेंगे लंबे मेथड से, और बिना पेन लगाए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फिर आपने इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कैसे आपने पेपर में करना है। ऑब्वियसली जहां टाइम कम लगेगा उसके अकॉर्डिंग उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंगल डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, चाहे आप शॉर्टकट से भी करें, डायरेक्शन तो तब भी आपको पता होनी ही चाहिए। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये मेजर डायरेक्शंस हमारी आ गई। अब ये जो बीच में डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। यहां तक क्लियर। अब आप बोलोगे सर एंगल्स का कंसेप्ट कहां आया, एंगल तो अभी तक आया नहीं। बिल्कुल सही। तो अगर आप यहां पे देखो, जो पिंक कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, जहां मैंने पिंक कलर की लाइंस ड्रॉ की हैं,
उस डायरेक्शन का एंगल है 90 डिग्री का, आप देख ही पा रहे हैं। जैसे यहां से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट का एंगल ओवरऑल इतना 90, ईस्ट से लेके साउथ तक 90, साउथ से लेके वेस्ट तक 90, वेस्ट से नॉर्थ तक 90। लेकिन ये जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इसका 45, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का 45 एंड सो ऑन। तो एंगल्स का फंडा आपको पता चल गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब मैं इसका क्वेश्चन एक आपके सामने ला रहा हूं, 2-3 क्वेश्चंस हम इसके प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपने ये देखना है कि वो क्वेश्चंस आप कैसे डायग्राम से कर सकते हैं और कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे पहले आप ये देखो इसका क्वेश्चन दिखता कैसे, कैसा आपको पता चलेगा एंगल का क्वेश्चन आया है। वहां पेपर में थोड़ी लिखा होगा दिस इज द एंगल बेस्ड क्वेश्चन, वहां आपको क्वेश्चन देख के पहचानना है। तो जहां आपको डिग्रीज दिखे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, जो भी है, तो आपने समझ आना है एंगल का क्वेश्चन आया है। अब इसका जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है उसमें आपको इस तरह की लैंग्वेज वहां होगी। अब इसको ट्राई करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करने का, पहले लंबे मेथड से फिर शॉर्टकट से। लंबा मेथड क्या कहता है कि भाई इसको डायग्राम बनाओ और सॉल्व करते रहो। मैं आपको साथ में क्यों जरूरी है शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आना, मैं आपको कोशिश करता हूं साथ में टाइमर लगा के सॉल्व करवाता हूं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लग सकता है। 4 मिनट का मान लेते हैं हम टाइमर लगाते हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड, देखो ये टाइमर चल रहा है आपका, देखते जाना। अब हम इसकी अगर डायग्राम बनाना शुरू करें, क्वेश्चन क्या लिखा है, ए मैन इज फेसिंग, क्या डायरेक्शन दी है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ। कोई एक पर्सन है वो कहां देख रहा है, नॉर्थ में। तो मेरा लंबे मेथड से सॉल्व करने का जो मकसद है वो है कि पहले पहले मैं डायरेक्शंस बनाना शुरू करूं। ये बच्चे, काफी सारे बच्चे इस तरह क्वेश्चन पेपर में करते हैं। डायग्राम बना ली, बंदा कहां देख रहा है आपका, नॉर्थ। तो आपको रिप्रेजेंट करना है कि हमारा पर्सन कहां देख रहा है, नॉर्थ में। ओके, आगे लिखा है ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, कह रहा है उसने एक टर्न लिया 90 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मुझे आप एक चीज बताओ, मैं नॉर्थ से जब ईस्ट वाली साइड जाऊंगा इस तरह, तो ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में चलूं वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप मुझे बताओ पर्सन हमारा देख रहा है कहां पे, नॉर्थ में। कितना टर्न लिया उसने, 90, कहां लिया, क्लॉकवाइज। तो यहां से नॉर्थ से जब वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएगा, ऑब्वियसली बात है इस साइड आएगा और अब कहां देख रहा होगा, ईस्ट में। लेकिन आगे उसने बोला दूसरा टर्न उसने लिया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। काफी बच्चे पेपर में क्या करते हैं, वो इनिशियल पोजीशन से उसको टर्न करवा देते हैं, जो कि गलत है। आपने हमेशा देखना प्रेजेंटली वो कहां है, यहां पे था ना ईस्ट वाली साइड, यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉक जाना है। तो मुझे बताओ यहां से जब मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉक जाऊंगा, एंटी क्लॉक मतलब पीछे वाली साइड, रिवर्स, और कितना 45। तो अब ये कहां देख रहा होगा, आगे क्या पूछा है, वेयर इज ही फेसिंग नाउ। तो अब इस बंदे का जो फेस है वो किस साइड होगा, नॉर्थ ईस्ट। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर भी यही है, आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अब आप एक नजर लगाओ टाइमर पे, ये टाइमर आपका चल रहा है, आपके सामने टाइमर आ गया। मैंने 4 मिनट का टाइमर लगाया था। मुझे कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, ऑलमोस्ट 2 मिनट के आसपास, या 1.25 मिनट के आसपास। यही क्वेश्चन बिना पेन लगाए कितने टाइम में सॉल्व होगा, अब आप वो देखते हैं, ठीक है। दोबारा से टाइमर स्टार्ट करते हैं 4 मिनट का, पूरा टाइमर का ध्यान रखना आप, ठीक है। शॉर्टकट बोलता है सबसे पहले कि आपने कोई डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना, आपने सिर्फ देखना है डायरेक्शंस आपको कैसी दी है। यहां आपको डायरेक्शन दी है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री, मैं आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। शॉर्टकट कहता है कोई डायग्राम नहीं बनानी, सीधा देखो डायरेक्शंस कैसी हैं, एक क्लॉकवाइज है और एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसी डायरेक्शंस दी हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ऑपोजिट दी हो, एंगल को कर दो माइनस, 90 में से 45 गए क्या आएगा, 45 डिग्री। और आप डायरेक्शन कौन सी लेंगे, जिसके साथ बड़ा एंगल लिखा है। इन दोनों में से बड़ा एंगल किसका लिखा है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या आएगा, क्लॉकवाइज। अब करना क्या है, बंदा कहां देख रहा है, नॉर्थ में, उसको इतना रोटेट कर दो। नॉर्थ कहां होता है, इस साइड, उसको इतना घुमा दो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो शॉर्टकट से आप टाइमर देख सकते हैं, आपको अराउंड 30-40 सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगेगा, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने थोड़ा स्पीड में आपको बताया क्योंकि शॉर्टकट है तो पेपर में जल्दी करना है, फिर भी एक बार मैं आराम से बता देता हूँ। जब भी आप इसको शॉर्टकट से सॉल्व करना चाहें, कोई डायग्राम नहीं बनाएगा पेपर में,
आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कौन कौन सी डायरेक्शंस दी है, एंगल भी नहीं देखना। एक दिया एंटी क्लॉक, एक दिया क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस है, उल्टी डायरेक्शंस है। आप एंगल्स को करेंगे माइनस। पहला एंगल दिया था 90 डिग्री, दूसरा 45, 90 के साथ क्लॉकवाइज था, 45 के साथ एंटी क्लॉक। इनको माइनस करूंगा, वैल्यू आएगी 45। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन वो लेंगे जिसका एंगल लार्जर दिया हो। एंगल लार्जर किसका है? क्लॉकवाइज का। तो यहां आ गया क्लॉकवाइज। अब ये जो 45 डिग्री क्लॉकवाइज वैल्यू आई, इसका क्या करना है? पर्सन कहां देख रहा था शुरू में? नॉर्थ। नॉर्थ ऐसे ही होता है, उसको इतना आपने घुमा देना है जो वैल्यू आई। किस साइड घुमाना है? क्लॉकवाइज, यानी इस साइड कितना? 45। तो मेरा आंसर क्या आएगा? नॉर्थ। या आपने डायग्राम बनानी नहीं है, ये ओरली करना है। अब आपको मैंने समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, पर्सन कहां देख रहे हैं जी इस बार? साउथ वेस्ट। कोई बात नहीं, साउथ वेस्ट अगर देखें तो इस डायरेक्शन में आता है, राइट। उसने टर्न लिया 145 डिग्री एंटी क्लॉक और 100 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर से डायरेक्शंस कैसी आई? ऑपोजिट। इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। 145 में से 100 गए, वैल्यू आई 45। डायरेक्शन कौन सी लेंगे? कमेंट में बताना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बड़ा एंगल उसके साथ लिखा है। तो यहां आ जाएगा एंटी क्लॉक। अब इस वैल्यू का क्या करना है? जहां ये देख रहा है उसको इतना मूव करना है। कहां देख रहा है? साउथ वेस्ट। किस साइड मूव करना है? एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज होता तो इधर जाते, एंटी क्लॉक है तो इधर आएंगे। कितना जाना है? 45। तो इसका एंटी क्लॉक यही आएगा 45। आंसर क्या आ जाएगा? साउथ। डन। लास्ट क्वेश्चन, ये आपका रिसेंट अभी किसी पेपर में आया था, लास्ट ईयर जेकेएसएस भी डाला था, वैल्यूज भी सेम ही थी। बस पेपर में मेरे ख्याल से यहाँ 225 लिखा था, मैंने दो अलग अलग लिए, बात नहीं। अब ये थोड़ी डिफरेंट टाइप है। अभी तक जो पहली टाइप पढ़ी आपने, उसमें आपने सीखा कि अगर दो डायरेक्शंस ऑपोजिट दी हो तो एंगल को करेंगे माइनस, ठीक है जी, और डायरेक्शन लेंगे लार्जर एंगल वाली। अब आप देखो यहाँ पे 180 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा है और 45 डिग्री भी क्लॉकवाइज लिखा है। यहाँ दोनों डायरेक्शन क्या आई? सेम। तो अगर सेम डायरेक्शन आ जाए, आप वैल्यूज को कर दीजिए प्लस। तो मुझे एक चीज बताओ, 180 डिग्री क्लॉकवाइज आपको समझाना है इसलिए लिख रहा हूं भाई, और 45 क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या दिया है? 270 एंटी क्लॉक। तो अभी मैंने आपको समझाया, अगर दो डायरेक्शंस ऑपोजिट दी हो हम करते थे माइनस, यहां दोनों डायरेक्शन सेम है, हम क्या करेंगे? प्लस। ये याद रखना, प्लस करके क्या वैल्यू आई? 225। 180 और 45, 225, और दोनों क्लॉकवाइज है तो इधर भी क्लॉकवाइज आएगा। अब सर आप बोलोगे कि सर इधर भी तो है, 270 भी है, बिल्कुल सही। तो अब एक क्लॉकवाइज बन गया, एक क्या रह गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो इनको क्या कर देंगे हम? इसको इधर भेज देंगे, माइनस। माइनस करके वैल्यू आई 45। डायरेक्शन कौन सी लेंगे? लार्जर एंगल। अब हमारा बंदा देख कर रहा है शुरू में नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होता है ऐसे, उसको कितना घुमाएंगे? किस साइड घुमाना है? एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज होता तो इधर जाते, एंटी क्लॉक है तो नीचे वाली साइड आएंगे। कितना जाना है? 45। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा जी? वेस्ट। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हमने अभी आपके किए, ये लेवल है आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस का, आपके डायरेक्शन डिस्टेंस के आपको इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, डायग्राम वाला भी और शॉर्टकट वाला भी। शॉर्टकट में हमने क्या सीखा? अगर दो डायरेक्शंस हमारी ऑपोजिट हो, एंगल को हम करेंगे माइनस और डायरेक्शन लेंगे लार्जर एंगल वाली। अगर दो डायरेक्शन सेम होंगी तो हम करेंगे प्लस, डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह से हम डेली बेसिस पे ऑफलाइन क्लासेस में नए नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, अलग अलग फैकल्टीज पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिस चलती रहती है, असाइनमेंट्स वगैरह ये वो। तो उससे क्या होता है? एक रूटीन आपकी बन जाती है, राइट। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आ गया हो। नेक्स्ट बैच में मिलते हैं, जो 16 जनवरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट कुछ सीट्स इसकी अवेलेबल है, अभी इसकी एडमिशन चल रही हैं, तो आप विजिट करें। अगर लगता है आपको दूर से आना चाहते हैं, अभी एकदम एक दिन में नहीं आ सकते, अब घर बैठे भी अपनी एडमिशन करवा सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। बाकी डिटेल्स आपको फोन पे अपडेट कर दी जाएंगी। तो ये याद रखिए, इस गवर्नमेंट जॉब का, सब इंस्पेक्टर की नौकरी का जो इंपॉर्टेंस है, ये उन सभी को पता है। आप उनसे पूछिए जिनका पिछली बार 1-2 नंबर से रह गया हो, या किसी कारण से पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, मेहनत भी की, लेकिन फिर आपको मौका मिला है सब इंस्पेक्टर बनने का। इस मौके को हाथ से ना जाने दें, अपना दिन रात एक करिए। एक एक दिन जो आप निकाल रहे हो, जैसे अभी आपने देखा होगा कि लोग अभी हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे, आज 10 तारीख हो गई है, मतलब 10 दिन हो भी गए नए साल के। तो टाइम का पता नहीं चलता, टाइम निकलता जाएगा, फॉर्म निकलते रहेंगे, आप भरते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
फॉर्म भरा है एसआई का, यही लास्ट होना चाहिए, ऐसी मेहनत आप करें, राइट। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सोशल मीडिया ये वो, उससे थोड़ा सा बचें, इस पेपर की बढ़िया तैयारी करें, पेपर पास करें, और उसके बाद जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, फिर आपको कोई बोलने वाला नहीं आएगा, ये नहीं करना वो नहीं करना, फिर आप मालिक हैं, जैसे आपको ठीक लगे। फिलहाल हमारी मान लो, पढ़ाई में आप ध्यान लगाओ और इस पेपर क्वालिफाई करो। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।